आइए इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करें। बहुत समय पहले की बात है, जब कैलाश पर्वत पार्वती माँ के मन में यह प्रश्न उठा। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति दीजिए। पहले तो भगवान उनकी बात को टालते मटोलते रहे, लेकिन बहुत समय बीत गया उनके बार बार यही प्रश्न करने पर। तब भगवान जी ने कहा कि अभी सही समय नहीं है देवी, जब सही समय आएगा मैं आपके यहाँ प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। बहुत समय बीतने के बाद जब भगवान ने कहा, हे देवी, चलिए आज तुम्हें अमर ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। तो जब भगवान शंकर पार्वती माँ को लेकर अमरनाथ की गुफा की ओर प्रस्थान किए, तो बहुत आगे चलने के बाद उन्होंने अपने साथ धीरे धीरे अपने सेवकों सबको अलग कर दिया। पहले उन्होंने अपनी प्रिय नंदी को वहाँ पर छोड़ा, बर्थ तुम यहाँ पर ही रहो। फिर उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश को वहाँ पर छोड़ा। उसके बाद अपने चंद्रमा, गंगा सभी को वहाँ पर छोड़कर, अपने साथों 16 श्रृंगार को छोड़कर वैराग्य रूप में वह गुफा के अंदर प्रवेश किए। और उन्होंने गुफा के दरवाजे पर खड़ा होकर डमरू बजाया और सभी जीव जंतुओं को वहाँ से जगह छोड़ने के लिए कहा। सब लोग वहाँ से डमरू की ध्वनि सुनकर भागने के लिए लगे। और फिर उन्होंने पार्वती माँ ने पूछा, हे प्रभु, आपने डमरू क्यों बजाया? तो उन्होंने बोला कि यह कोई भी इस कथा को सुन लेगा तो वह अमर हो जाएगा। जब वह गुफा के अंदर गए तो उन्होंने पार्वती माँ के लिए आसन बिछा दिया। उस पर माता रानी बैठ गई और वह ध्यान में मग्न हो गई। भगवान जी ने कथा शुरू की, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद माता की निद्रा लग गई। वह गहरी निद्रा में चली गई और भगवान जी ने कथा कहते रहे और कोई हुंका भर रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि माता रानी ही हुंका भर रही है, लेकिन वह कबूतर था जो हुंका भर रहा था। जब भगवान ने सारी कथा समाप्त कर दी तो वह जब उठे अपनी निद्रा से, तो उन्होंने देखे, देवी, तुम तो निद्रा में हो, तो फिर हुंका कौन भर रहा था? जब उन्होंने बोला, जो कोई भी हुंका भर रहा हो वह प्रकट हो, तो कबूतर वहाँ पर प्रकट हुआ। और उन्होंने पूछा, मेरी आज्ञा के बगैर तुम यहाँ पर आए क्यों? जब मैंने मना किया था कोई भी यहाँ पर नहीं रह सकता। तो कबूतर ने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आपकी आज्ञा के बगैर कौन आ सकता है? जब आपने डमरू बजाया तो आपकी डमरू की पुकार ने मुझे यहाँ पर बुलाया। आपकी आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो मैं कैसे आपकी कथा सुन सकता हूँ? फिर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, यह मेरी ही लीला थी। तो पार्वती माँ समझ गई इनकी कि भगवान अमरनाथ की गुफा में उन्हें क्यों लाए थे। वह एक शापित कबूतर था, उसे श्राप लगा था। अगर भगवान उसे अमरनाथ की कहानी नहीं सुनाते तो वह शापित ही रहता, उसका उद्धार नहीं होता। यह भी भगवान की एक लीला थी। तो देवी बहुत उदास हुई, वह अमरनाथ की कथा ना सुन सकी। तो भगवान ने बोला, हे देवी, आप उदास ना होएं, यह मेरी ही लीला थी कि आप निद्रा में जाए। सब मेरी लीला थी, मेरी लीला के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उन्होंने जब कैलाश पर्वत पर जाने के लिए माता को बोला, तो माता को वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पर अमृत की ऐसे मानो नदी सी बह गई। वो कथा सुनते हुए तो उन्होंने भगवान से कुछ दिन वहीं पर रहने के लिए बोला। तो दोनों ज्योति रूप में उस शिवलिंग के अंदर चले गए। शीश शिवलिंग बनी हुई थी। और आज भी ऐसा माना जाता है कि जो भी अमरनाथ की गुफा में सच्चे मन से जाता है वह जीवन मृत्यु की वजह से दूर हो जाता है। आत्मा हमारे शरीर को तो एक दिन ना एक दिन सबको छोड़ना ही पड़ता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो सच्चे मन से जाता है वह अमर कबूतर आज भी जोड़ों के रूप में भक्तों को दर्शन